दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड जीके का। और मतलब बिहार से रिलेटेड बोलने का मतलब ये है कि अभी बिहार में एसएससी और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया फिर से होने वाला है। इसके अलावा टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी 80 नंबर का सब्जेक्ट से और 40 नंबर का जीके से और जीएस से क्वेश्चन रहेगा। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ वीडियो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जीके का, जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। बढ़ते हैं आगे। किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए, औरंगज़ेब का मकबरा भारत में है, अकबर का भी भारत में है, और हुमायूं का मकबरा भी भारत में है, परंतु बाबर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो औरंगज़ेब का, अकबर का, हुमायूं का है, परंतु बाबर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। तो देखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा खुलदाबाद में नहीं है, सही है जो बताना। एतामुद्दौला का मकबरा फतेहपुर सिकरी, ये भी गलत है। औरंगज़ेब का आगरा, ये भी गलत है। लेकिन अब्दुल रहीम खाना का जो मकबरा है वो अब्दुल रहीम खाना का मकबरा जो है दिल्ली में है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला। मुंगेर के ब्रहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के जो ब्रहिया ताल है उसके विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी बकास्त जो भूमि थी उसे वापस करने के लिए वो किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो हत्या का प्रयास तो 1908 ईस्वी में किया गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था और बम फेंकने के आरोप में 19 वर्षीय, मात्र 19 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। तो ये बहुत ही निंदनीय था। बहुत ही कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले वो थे। उनसे जज पूछे थे आखिरी ख्वाहिश, तो उसमें एक चीज़ भी उन्होंने बताया था कि आपको मैं बम सिखाने के लिए बता सकता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह जो सभा हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी ये बताना है आपको। तो वह ये सभा इलाहाबाद शहर में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे केप कॉमेरियन के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का जो दक्षिणी सिरे में हिस्से में स्थित है कन्याकुमारी, उसे केप कॉमेरियन के नाम से जाना जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछा है कि मतलब क्या होता है, किसको बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें न तो कुछ खरीदा जाए और न ही बेचा जाए, मतलब न तो आयात हो और न ही निर्यात हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से बोल सकते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश पूछा गया है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बाबूजी, बापू नहीं, यहाँ गड़बड़ा न जाइएगा, बापू महात्मा गांधी को, लेकिन बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। श्री कृष्ण सिंह हैं जो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला, झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है बेरी नाग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो है 5 है। विश्व में सर्वाधिक टीन कौन उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक टीन उत्पादन के मामले में चीन सबसे आगे है।
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है या क्या है? तो याद रखेंगे हेरिकेज बांध जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है बनाया गया है ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, गाय की जो नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है वो हरियाणा की तरफ पाई जाने वाली गाय है जो साहिवाल है। नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना असम राज्य में स्थित है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल राजमार्ग, नासिक पुणे राष्ट्रीय मार्ग 50 है। दुर्गत हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग है, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है। लेकिन हैदराबाद दक्षिण रेलवे का मुख्यालय नहीं है। हैदराबाद रेलवे का जो मुख्यालय है ये उधर सिकंदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद में नहीं। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% होता है, नाइट्रोजन जो है 78% होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो 0.03% होता है। तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो 78% अकेले नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा यही है। नाइट्रोजन के एक बारे में और जान लीजिए, नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। जब बादल गरजता है और बिजली चमकती है बारिश के समय तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा आपस में संयोग करके पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है और वह नाइट्रिक एसिड ज़मीन पर वर्षा जल के रूप में गिरता है, उसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस इसको बोलते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल अधिनियम से है? तो 52वां जो संशोधन है वो दल बदल अधिनियम से है 52। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात कही गई है, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तथमारी बंदोबस्त आरंभ की थी, कहाँ की थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार में। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर याद रखिएगा पावापुरी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस तथा फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम पूछा है, तो मैन रहीम रेखा है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो आंसर हो जाएगा चोल वंश। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अवस्थित है, मतलब स्थित है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। किसको सेल का पावर प्लांट कहते हैं? सेल माने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और बैटरी नहीं है, सेल का मतलब कोशिका है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर प्लांट या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पिछड़ी जाति आयोग, अगला क्वेश्चन है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखेंगे कालेकर। कौन कालेकर? काका कालेकर, यानी काका साहेब कालेकर, काका कालेकर या काका साहेब कालेकर बोलेंगे। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो पेटागोनिया मरुस्थल याद रखिएगा अर्जेंटीना में है।
थॉमस कप 2022 का उप विजेता मतलब फाइनल में हारने वाला, उसे रनर अप कहा जाता है। रनर अप कहा जाता है मतलब फाइनल में जो हारता है, जीतता है उसको विजेता और हारता है उसको उप विजेता यानी रनर अप। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो याद रखेंगे तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता? तो लोसांग है जो सिक्किम का त्यौहार है। लाठी खेला, जहाँ पर खेला आवे यानी खेला होवे, तो खेला शब्द बंगाल से जुड़ा हुआ है, खेल नहीं खेला, तो लाठी खेला बंगाल से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। कौन सी महासागर हिंद महासागर से संबंधित है नहीं कि नहीं बात किया, कौन सी महासागर हिंद महासागर से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 74वें ग्रैंड मास्टर का नाम है राहुल श्रीवास्तव। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो ये वीर शिवाजी के समकालीन थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% हो जाएगा। कहाँ पे? 8.6% इसका सही जवाब होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका मुख्यालय लंदन में है। लंदन। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए व्यवहार होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नाम है ब्लैक, है ना, नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन उसका रंग नारंगी होता है। उसका जो रंग है वो नारंगी होता है। कहता है मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा क्या, कितना तक की ध्वनि सह सकता है? तो 85 डेसिबल तक। महासागरों की सतह पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर सूर्य एवं चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है।